चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश के फुजियान प्रांत के पुतियान शहर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद निवासियों को शहर नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। कोरोना के सामने आए सभी 20 मामले पुतियान के सबसे बड़ी काउंटी जियानू के सामने आए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ताजा प्रकोप कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की वजह से सामने आ रहा है। हाल ही में यूएस हाउस जुडिशरी कमेटी की ओर से जारी किए गए प्रस्तावित इमिग्रेशन नियमों में एक रिकंसिलिएशन बिल भी शामिल है, जो कानूनी दस्तावेज के साथ अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर बनने का सपना देखने वालों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल इस बिल के मुताबिक $1500 की सप्लीमेंट्री फीस देकर निदेशालय की प्रक्रिया और मेडिकल एग्जाम पास करके अमेरिका बसने का सपना देखने वाला प्रवासी ग्रीन कार्ड को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत कर सकता है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने सोमवार को कहा कि यह मिसाइल 2 साल से तैयार की जा रही है और इसका परीक्षण शनिवार और रविवार को हुआ। इस क्रूज मिसाइल में 1500 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदा। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,173 मामले सामने आए हैं, जिसमें से देश के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 72,26,276 हो गई है। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कारण 56 अन्य लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की कुल संख्या बढ़कर 1,34,200 हो गई है। इन आंकड़ों में केवल उन लोगों की मौतें शामिल हैं जिनकी मृत्यु उनके पहले पॉजिटिव परीक्षण के 28 दिनों के भीतर हुई है। शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि फाइजर इंक कोविड-19 वैक्सीन को अक्टूबर के अंत तक 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मंजूरी मिल सकती है। शुक्रवार को सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें, कई देशों में बच्चों की वैक्सीन के लिए परीक्षण चल रहा है। भारतीय रेल की संपत्तियों के मुद्रीकरण, भारतीय ट्रेनों को निजी संस्थाओं को सौंपने, कई मांगों को लेकर आज से देश भर में लाखों रेलवे कर्मचारी सप्ताह भर तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर रेल कर्मचारी विरोध सप्ताह में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत सभी रेल जोन में रेलवे कर्मी आज से 18 सितंबर तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। लेह में सोमवार सुबह भूकंप के झटकों से जमीन हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह करीब 9:15 बजे लेह के अलवी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई है। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से जानकारी मिली है कि भूकंप का केंद्र आलवी से 90 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी में महसूस किया गया है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे यहां जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाली स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शिलान्यास से जुड़ा है, लेकिन सियासत में संकेतों का भी अपना महत्व है। जानकार इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से अपने चुनाव अभियान का आगाज करेगी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने का मामला सामने आया है, जबकि इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं अब तक एक घायल को मलबे से निकाला गया है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल भेजा गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 142.41 अंक यानी 0.24% की गिरावट के साथ 58,162.66 के स्तर पर नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी 46.45 अंक यानी 0.27% की कमजोरी के साथ 17,322.80 के स्तर पर नजर आ रहा है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।